बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। हम तमाम जानते हैं, किसी ने कहा कि टाइम इज़ ऑलवेज चेंजिंग फॉर एवरी डिक्टेटर। यानी डिक्टेटर अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल सकते हैं और मार सकते हैं। डिक्टेटर की ये पहचान होती है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। बशर अल असद के ख़ानदान ने सीरिया के अंदर 54 ईयर उस मुल्क में हुकूमत की। सीरिया में 1917 से लेकर 2000 तक उनके फ़ादर ने उस मुल्क में हुकूमत की, सीरिया के अंदर। उसके बाद जब उसके फ़ादर डेथ हो गए, तो 2000 से लेकर 2024 तक, यानी दिसंबर का भी जो तख्ता पलट हुआ, दिसंबर तक बशर अल असद की हुकूमत रही, यानी 24 साल तक। एक तरफ फ़ादर की हुकूमत 30 साल, दूसरी तरफ उनके सन यानी बेटे की हुकूमत 24 यानी 24 साल। फ़ादर ने 30 साल हुकूमत की। बाप और बेटे की हुकूमत को अगर कंपेयर किया जाए और ये देखा जाए किसने ज़्यादा वहाँ के सिटीज़न पर जुल्म किया और अपने बागियों को जेल के अंदर डाल दिया गया और मार दिया गया, अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा उनके बेटे बशर अल असद निकलेंगे डिक्टेटर के रास्ते की तरफ। उनके फ़ादर ने तो 30 साल हुकूमत की, मगर फ़ादर से भी ख़तरनाक बशर अल असद उनके बेटे ने सीरिया के अंदर कोहराम मचाया, बर्पा कर दिया, यानी डिक्टेटरशिप की तरफ बिल्कुल चले गए। कैसे गए? जब कोई वहाँ के सिटीज़न अगर प्रोटेस्ट करते, बिल्कुल पीसफुल के साथ अगर प्रोटेस्ट करते, सड़कों पर आते, कोई चीज़ अपनी बात रखने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए, तो ऐसे तमाम प्रोटेस्टर को ये जेल के अंदर डाल देते थे। जेल के काली कोठरी के अंदर इसको डाल देते थे। बेगुनाहों, बेकसूरों को न जाने कितने को सूलियों पर चढ़ा चुके थे और न जाने कितने को ज़मीन के अंदर दफन कर चुके थे। सरियाना जेल कौन नहीं जानता है? जो उनके मुखालिफिन थे, मुखालिफत करने वाले, उसके लिए बिल्कुल स्पेशल इन्होंने एक जेल बनाया था। मैं इस पर बात नहीं करूँगा कि महज 11 दिन के अंदर इसकी हुकूमत कैसे गिर गई। 54 साल दौरे हुकूमत कैसे बिल्कुल 11 दिन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल हो गया। इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, तफसील में जाना पड़ेगा, इसलिए उस मसले को रहने देते हैं। कैसे गिर गई, क्या रीज़न है, नहीं है, वो बात की बात है। मगर जब इसकी हुकूमत गिरी है तो याद रखिए, जितनी भी दुनिया में डिक्टेटर है, यानी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मसला हो। अगर जिस कंट्री में मस्जिद नहीं है या जिस कंट्री में मंदिर नहीं है, तो वहाँ दूसरा कोई इशूज़ खड़ा कर देते हैं। उस मुद्दे पर वो अपनी हुकूमत को, अपने कुर्सी को बचाए रखते हैं। हमारे मुल्क में बिल्कुल ईजी है, ये फार्मूला बिल्कुल काम कर जाता है। इलेक्शन के टाइम में मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा और फिर चर्च है, तो बिल्कुल ईजीली के साथ ये पॉसिबल हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब बशर अल असद एक जालिम और डिक्टेटर हुक्मरान थे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी हुकूमत गिरी है तो खुशी की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी हुकूमत गिरी है तो खुशी मनाना चाहिए, इसलिए कि एक सब्र का जो सूरज होता है वो तुलू हो चुका है सीरिया के लिए, सीरिया के लोगों के लिए, कि खुशी मनानी चाहिए। मगर हम उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते या खुशी नहीं मना सकते या सेलिब्रेट नहीं कर सकते इस चीज़ को सामने रख कर, इसलिए कि अभी तक फ़लस्तीन के अंदर वहाँ के जो मज़लूम हैं, उनके खून की नदियाँ अभी तक रुकी नहीं है। उनके सिसकियाँ उनकी सिसकियाँ और चीखो पुकार अभी तक बंद नहीं हुए। तो इसीलिए हमें ये खुशी बिल्कुल फ़ीका लग रहा है, कोई मायना नहीं रखता है जब तक कि फ़लस्तीन और वहाँ के मुसलमान जब तक कि आज़ाद ना हो जाए, उनकी सिसकियाँ ना बंद हो जाए, उनकी खून की नदियाँ ना रुक जाए, उस वक्त तक हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये मेरा अपना आइडियोलॉजी है, आपका हो सकता नहीं हो। मगर कहना ये चाहता हूँ, जितनी भी दुनिया में हुक्मरान डिक्टेटरशिप वाले माइंड सेट रखते हैं,
तो याद रखिए उनका ज़रूर एक ना एक दिन उनकी हुकूमत का सूरज गुरूब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलतफ़हमी है जो सोचते हैं नहीं हमारे हुकूमत की सूरज कभी गुरूब नहीं होने वाला है। तो याद रखिए सब्र के सामने और तहम्मुल के सामने कितने ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, फ़िरौन जैसे जालिम निस्तनाबूद हो गए, मिट गए। तो जिस कंट्री में अगर डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट चल रही है तो सब्र के सामने इंशाल्लाह उसका भी सूरज एक ना एक दिन तुलू होगा और डिक्टेटरशिप वाले सूरज इंशाल्लाह ज़रूर गुरूब होने वाला है, चाहे जिस कंट्री में भी इस तरह की हुकूमत चल रही हो। जो जनता की प्रॉब्लम्स को, उसकी मांगों को ठोकर मारकर, लात मारकर अपनी हुकूमत चला रहे और चलाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे बादशाह टिकते नहीं हैं, चाहे कितने दिन हो, एक ना दिन का खात्मा होना है। खैर देखिए क्या होता है आगे आगे। हमने 2021 में देखा किस तरह हुआ अफ़गानिस्तान में, हमने 2024 में देखा रिसेंटली अभी हमारी नेबर्स कंट्री, उसके साथ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ हुकूमत। और अभी हम फ़िलहाल सीरिया पर नज़र गड़ाए हुए हैं। देखिए और अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सलाम।